अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुबारक के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक साहब लिखते हैं कि मैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए आया और यहाँ मुझे घर की तलाश थी, फिर मुझे घर मिल गया और एक अंग्रेज़ फैमिली के पास घर खाली था और वहाँ मुझे उन्होंने एक कमरा जो है वो दे दिया। उनका एक बेटा था, वो कभी कभी मुझे नज़र आता और मेरे साथ काफ़ी फ्री था। तो एक दिन वो अंग्रेज़ फैमिली को कहीं जाना पड़ा एमरजेंसी में, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि अगर आप कोई 2 घंटे तक या 3 घंटे तक हमारे बच्चे की देखभाल कर लें तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये कहते हैं साहब कि मैंने कहा ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बच्चा मेरे पास आ गया और फिर वो बच्चा खेलते खेलते कहीं किचन में चला गया। जब वो किचन में गया तो थोड़ी देर बाद मुझे कुछ चीज़ टूटने की आवाज़ आई, तो मैं फौरी तौर पर किचन की तरफ गया तो बच्चे से वो गिलास जिसमें वो पानी पी रहा था वो टूट गया। मैंने बच्चे को कहा कि आप फिक्र ना करें, परेशान ना हो, अगर आपके वालिदैन पूछें तो उन्हें कह देना कि ये गिलास अंकल से टूटा है। और फिर मैं इस बात को भूल गया और उसके बाद सुबह जब मैं उठा तो मेरे दरवाजे पे बेल हुई, तो वो बच्चे की माँ बाहर खड़ी थी। उसने कहा कि पहले बड़े अदब के साथ सलाम किया, गुड मॉर्निंग किया। उसके बाद उसने कहा कि हम आपको बहुत ही एक अच्छा इंसान समझते थे और हमारे दिल में आपकी बहुत और इज़्ज़त एहतराम था कि आप पढ़ने के लिए पाकिस्तान से यहाँ आए, मगर कल आपने जो काम किया, हमारे बच्चे से गिलास टूट गया और उसको आपने जो बताया कि आप अपने वालिदैन को इस तरह झूठ बोल के बता देना कि ये गिलास अंकल से टूटा था, उस वजह से आज आप अपना मकाम खो बैठे हैं और हम नहीं चाहते कि आप ज़्यादा देर यहाँ पे अब हमारे जो घर है इसमें रुके। तो बेहतर ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये घर खाली कर दें, क्योंकि जो बुनियाद हम बच्चे की रात दिन सच्चाई पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे झूठ बोलने के लिए जो बोल रहे हैं उससे हमारे बच्चे की मुस्तकबिल का ख़तरा है कि वो कहीं ख़राब ना हो जाए। ना जी, ये बात है मैंने आपको इसलिए बताई कि अंग्रेज़ आप कहते मुसलमान नहीं, मगर आज हमारे माशरे में कितने लोग सच बोलते हैं। इसके बाद एक ये सुनते हैं प्रोग्राम, ये ऑडियो है, तस्वीर देखेंगे खतून की, ये क्या कह रही है, क्योंकि बात असल में इस पे भी आएगी। सुनते हैं। और यहाँ कैसे तशरीफ लाई आप? ये हमारा पीर है, हमें सब जमेरात पे सलाम करने आते हैं। सही बात ये है। मेरा ब्याह उसने दिया है। ये दुआ मांगी थी? हाँ ना, यहाँ इसी ने पीर ने दिया हमारे को ये बेटा। पीर ने दिए हमारे को ये बेटा। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां तक। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा क्लिप आपको इसलिए सुनाया कि शिरक की वजह से आज पाकिस्तानी माशरा जो नुकसान उठा चुका है, वो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये जो पीर फकीर और ये चीज़ें जो सामने आ रही है, ख़वातीन कहती कि पीर साहब ने बेटा दिया, और जिस तरह मैंने शुरू में आपको एक मिसाल दी कि सबसे बड़ा शिरक झूठ भी है। और ये जो सिलसिले पाकिस्तान में चल पड़े हैं कि लोग जाते हैं पीरों फकीरों के पास, ख़वातीन जाती हैं, ख़वातीन वहाँ पे पीर जो कहते हैं उनकी बातें मानती हैं, और फिर वहाँ क्या क्या होता है इसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। मैंने इस पर कई दफ़ा तवज्जो दिलाई, कई दफ़ा बताया। दूसरे हिस्से में मैं आपको एक मौलवी साहब की बात सुनाऊंगा कि क्या वजह हुई कि माशरा जो है आज बर्बादी की तरफ चला गया। आप देखते हैं कि हर मोहल्ले में, बाजार में, आपको गांव में जगह जगह पीर, कब्रें, फकीर नजर आते हैं। वो लोगों की मुरादें पूरी करते हैं। वजह यह है कि अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं इन लोगों को।
अल्लाह ताला पर यकीन नहीं है कि वही सब पर अपने फजल फरमाता है। और ये कौम शिरक में इस कदर बढ़ चुकी है कि अगर आप उलमा देखें तो वो भी झूठ बोल रहे हैं, सियासतदान देखते हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, और आप किसी इदारे में चले जाए वो भी झूठ भी बोलते हैं और उनकी नीयत भी साफ नहीं होती कि एक साफ नीयत के साथ वो कोई कौम की खिदमत कर रहे हैं। और ये झूठ जो आप देखते हैं पाकिस्तान के, जिस तरह पाकिस्तान की बात नहीं मैं करता, मैं थोड़ा सा इसको वसी करता हूँ कि जो लोग हम उस माशरे का हिस्सा हैं, किसी भी मुल्क में हैं, अपने मकसद के लिए, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें भी हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो सच बोल ही नहीं सकते, उनकी जिंदगी का मकसद ही ये होता है कि वो सिर्फ झूठ बोलेंगे। क्या वजह हुई कि इस्लाम ने तो कहा कि सबसे बड़ा गुनाह झूठ है। अंग्रेजों को पता चल गया, जापानियों को पता चल गया, यूरोप के दूसरे ममालिक को पता चल गया, ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया, न्यूजीलैंड को पता चल गया, हमारे लोगों को क्यों नहीं पता चला? सोचने की बात है ना। इन सबको पता है कि झूठ नुकसानदेह। अगर कल भी हमारे ऑफिस में जापान की बात हो रही थी कि वहां पे झूठ नहीं बोला जाता, वो अल्लाह को भी नहीं मानते। सबसे ज्यादा नबी अरब ममालिक में आए, फिर वहां पे आ जाओ उनकी हालत देख ली। मुझे तो नहीं पता जापान में भी कोई नबी आया हो, मेरे इल्म में ये चीज नहीं है। मगर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कौमें जब झूठ के सहारे सिस्टम को चलाने की कोशिश करती हैं तो वो चलता नहीं है। आप देखें, वजीर आजम भी झूठ बोल रहा है, वजीर खजाना भी झूठ बोल रहा है, वजीर सारा झूठ बोल रहे हैं, वोट भी झूठ बोल के लिए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी झूठ बोल रहा है, अदालतों में भी सच बयान नहीं किया जा रहा, अदालतों में भी सच के फैसले नहीं आ रहे। क्या इस तरफ ये चलेगी कौम? इनको क्या वजह के कभी इन्होंने गौर ही नहीं किया कि इसका नुकसान क्या है। छोटे बच्चों को झूठ बोलने का बताया जाता है, छोटे बच्चों के सामने झूठ बोला जाता है। आज आप अपने पाकिस्तान में अगर देखें, वहां की हालत देखें, तो आपको अंदाजा ये हो जाना चाहिए कि ये जो झूठ फरेब की जिंदगी है उससे लोग तंग आ चुके हैं, मगर वो खुद भी नहीं छोड़ते ये चीजें। जो भी बंदा झूठ बोलता है कहता है मेरे लिए जायज है, दूसरे के लिए जायज नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। नादरी, ये मैं आपको एक चीज बताऊं कि माशरे में जब तक सच्चाई नहीं होगी वहां पे आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप तरक्की नहीं कर सकते। कोई चीज भी, कोई बुनियाद देख ले, कोई सड़क बनती है, कोई चीज है खाने वाली, मिलावट है, ये वो, रिश्वत है, लेकिन बुनियाद उसकी झूठ ही है। रिश्वत देने वाला ही झूठ बोल रहा है, रिश्वत देने वाला भी झूठ बोल रहा है। अगर आप पाकिस्तान एयरपोर्ट पे गए हैं, वहां पे कुछ चीजें आपके पास ऐसी है कि आप चाहते हैं वैसे ही ले जाए, आप भी गलत कर रहे हैं। अगर वो पकड़ी जाती है तो वो बंदा भी जो है, जो कस्टम ऑफिसर है, वो भी पैसे लेके छोड़ रहा है। और आप देख ले कि बताया ये जा रहा है लोगों को, वज़ीर आज़म ये बताता है कि जनाब यहाँ हमारे बड़ी तरक्की हो रही, हम बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ। अब मैं आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। और एक मौलवी साहब है आजकल बड़े, उनका भी थोड़ा सा सुनाएंगे कि क्या ये चीजें सुनाने के लिए, ये बताने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है। और ये उलमा अगर झूठ बोलेंगे तो फिर अवाम को क्या मसला झूठ बोलने में? वो कहेंगे जनाब मौलवी साहब बोल रहे थे तो हमें क्या तकलीफ है। पिछले दिनों आपने एक प्रोग्राम ये देखा होगा, वो टीवी पे वो नासिर मदनी साहब वो तशरीफ लाए, वहां पे डांस हुआ और बाद में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा,
ये वीडियो जो है ये ठीक नहीं है, इसको ये किया गया वो किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। फिर उसके मुकाबले में दूसरे मौलवी भी आ गए, तो मौलवी साहब देखो ਤੁਸੀਂ तो कह रहे थे जनाब के मैं डांस नहीं उत्थे देखा, तो इतने नहीं मुस्कुरा रहे थे ये ताड़ी लॉटरी लगी थी। तो ये चीज़ें जो है ये उलमा ने भी अपना किरदार अदा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक मौलवी साहब हैं, उनसे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम ब्रेक के बाद जो पेश करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके, लेकिन एक दोस्त है पाकिस्तान से, ये रबुआ गए थे, इनसे पूछते हैं कि क्या मकसद था रबुआ जाने का, ये अहमदी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप 2-3 दिन पहले आपने मैसेज मुझे किया कि मैं रबुआ आया हुआ हूँ, तो क्या ख्याल आया रबुआ जाने का? सर वैसे मैं किसी काम के लिए चंडीगढ़ शहर में गया था। अच्छा, तो फिर? तो मैंने लोगों से सुना था कि वो ऐसा शहर है, ऐसा शहर है, तो मैं जब उस शहर में गया मेरा भी दिल चाहा कि मैं उसमें विजिट करूं। अच्छा, तो वहां तो मैंने एक अजीब सी दुनिया को महसूस किया कि वहां का माहौल और वहां की जो खामोशी, और कोई ऐसा मसला नहीं जैसे ट्रैफिक आम शहरों में चलती है तो बहुत आवाजें आती हैं, ऐसा कोई शोर शराबा नहीं था, बहुत पुरसकून माहौल था। और आपको वहां जाके महसूस हुआ कि वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं? नहीं सर, कोई ऐसा मुझे तो कोई महसूस नहीं हुआ। अच्छा, तो मौलवी क्या कहते थे आपको कि वो कैसा शहर है, ये जरा बताएं हमारे देखने वालों को। उलमा इकराम से तो इतनी हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, तो ऐसे तकरीरों में हमने सुना उनसे या लाइव 1-2 उलमा इकराम से कि उधर नहीं जाना चाहिए, वो लोग नहीं ठीक हो, वो दंगा फसाद वाले लोग हैं, वो पुरअमन नहीं लोग हो। तो फिर मैं तो उनकी बात पे अमल तो नहीं किया, लेकिन मैंने कहा मैं खुद जाऊंगा ना, देखूंगा। तो मैं जब गया फिर मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई ऐसा मसला नहीं था जो हमें एक तस्वीर दिखाई जाती है और उसका कुछ और रुख था, और जो उसकी बैक थी, जैसे एक पर्दा हम देखते हैं और पर्दे के पीछे हम कुछ नहीं देखते। तो मैं जब पर्दा उठाकर देखा तो मेरी जो दुनिया है ना, ऐसे समझ लें कि अजीब चीज मैं उधर जाकर देखी। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि लोग जो आपने तो चलो 1-2 तकरीरें सुनी जिस तरह बता रहे हैं, मगर उलमा तो 12 दफा ये सोशल मीडिया पे भी शोर डालते हैं कि वहाँ पे रबुआ जो है वहाँ मुख्तलिफ चीजें ये पेश करते हैं जिनका कोई हकीकत से तल्लक नहीं। तो ये उलमा को ये काम करना चाहिए, इस तरह झूठ बोल के लोगों को गुमराह करना चाहिए? नहीं सर, झूठ तो इस्लाम में है ही नहीं ना। झूठ तो एक चलो आलिम होता है ना, उसका तो बहुत बड़ा दर्जा होता है ना, क्योंकि वो एक रहबर होता है। तो आम आदमी को झूठ मारने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। तो जो एक रहबर झूठ मारे, फिर वो एक के सामने झूठ मारेगा, वो 10 को बताएगा, वो 10 100 को बताएगा, 100 1000 को बताएगा, फिर उसकी बात जितनी ज्यादा वायरल होगी उतने ज्यादा लोग गुमराह होंगे। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा कि झूठ इस्लाम में जायज नहीं है, मैंने आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी यही बताया, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कोई लोग झूठ बोलते हैं या सारा मुल्क सच बोल रहा है? नहीं सर, देखें हर हाथ की 5 अंगुलियां होती हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। नहीं, लेकिन अक्सरियत किस तरफ जा रही है आपके ख्याल में? उलमा जो है वो अच्छे तरीके से पाकिस्तान के जो शहरी उनको इस्लाम की तालीम दे रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? अभी तक तो सर कोई ऐसा माहौल नहीं बना कि जिस वजह से कोई उलमा जो है वो अवाम के मुतल्लिक और गवर्नमेंट के मुतल्लिक धरने दिए, ये किया वो किया, कोई ऐसा भी पुरसकून माहौल नहीं है। अच्छा, जिस मुल्क की अक्सरियत 22 करोड़ मुसलमान हो, वहां पे आपको तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मुल्क बन जाना चाहिए था जहां वाकई दूध और शहद की नहरें बहती हों, मगर वहां मिलावट है, रिश्वत है, चोरी है, फितना फसाद, वो तमाम चीजें हैं जो आपकी नजर में भी ठीक नहीं, इस्लाम में भी उनकी इजाजत नहीं। तो क्या वजह, किसने ये अपना किरदार अदा नहीं किया? सर देखिए, कुछ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इरशाद पूरा होना किसी जरिए से कि बरा ना मुसलमान 14वीं सदी में रह जाएंगे, लोग
दीन इस तरह होगा जैसे समंदर बह रहा है और लोग उस पे अमल नहीं करेंगे। लोगों के पास दीन तो बहुत होगा लेकिन अमल नहीं करेंगे। वो हुजूर के फरमान भी तो कहीं ना कहीं सच होने हैं ना। हम्म। लेकिन ये सारा कुछ हमारे मुल्क में ही होना था। जी देखिए, ये तो हर इंसान के ईमान की बात है। अगर हर आदमी अपना ईमान दुरुस्त कर ले तो हमारे मुल्क से ये बात चली जाएगी। अच्छा, ये पिछले दिनों आप एक आम पाकिस्तानी आम शहरी हैं और जी ये जो 12 रबीउल अव्वल को आपने देखा कि डांस पार्टियां हुई, ये कोई इस्लाम में इन चीजों की गुंजाइश है? नहीं सर, इनकी तो कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम में। लेकिन मैं ना सर एक अपनी आंखों देखा जो बात है वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ज्यादा का तो मुझे इल्म नहीं। जी प्लीज। कि एक वो वीडियो शायद आपके पास गई है यानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मुल्तान का वाकया नजर सामने आया, एक हूर बनाकर सामने पेश की गई। हाँ जी, मेरे पास आई वीडियो जी। तो वो सर उसकी जो हकीकत है ना वो मिलाद से नहीं है। अगर किसी ने उसके ऊपर कोई बहस व मुबहसा किया तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो एक शाह साहब या सैयद साहब अपने आप को कहते हैं, रियाज गोहर शाह इस नाम का कोई आदमी है। तो ये उसके उर्स की मसलन के वीडियो है, ये उसके उर्स के ऊपर उसको बनाया गया है और इसको मिलाद के साथ फिट किया गया। ऐसे लोग मसलन ये झूठ बोलकर मिलाद के नाम पे बदनामी भी करते हैं। नहीं, उसके अलावा भी बहुत जगह पे डांस के जो प्रोग्राम हुए हैं वो पीछे लिखा हुआ है कि अपना 12 रबीउल अव्वल के बोर्ड लगे हुए हैं, पीछे नजर आ रहे हैं। तो एक जगह से तो ये इतला नहीं मिली, मुख्तलिफ जगह से ये पाकिस्तान से इतला हमारे पास है कि ये काम हुआ। हाँ सर, वो ना कि हमारे इलाके में इधर फैसलाबाद एरिया में शमसी बरादरी बहुत ज्यादा है। तो ये ईद मिलादुन नबी के मौका पर अगर वो डांस पार्टी करते हैं तो ज्यादातर वो करते हैं हमारे कल्चर में। अच्छा, लेकिन इस्लाम में ये चीजें नहीं है, तो फिर ये कहते हैं हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, तो फिर ये क्यों ये काम करते हैं? सर देखिए, ये तो हर बंदे का एक अपना अपना अकीदा और अपना अपना मानने का नजरिया है। और अभी आपके जितने भी फॉलोवर हैं, आप उनको कोई बात कहें तो उनमें से मेरा तो दिल करता है कि चंद मानेंगे, बाज नहीं मानेंगे। ऐसे ही हर जमात में भी ऐसा ही होता है कि एक बंदा कहे यार ये काम तुमने नहीं करना, तो आगे से मैंने कहा ना ये कौन होता है मुझे रोकने वाला, क्या मैं दीन को नहीं समझता, मैं अच्छी तरह समझता, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं अपनी तरफ से जो मेरी अकीदत मोहब्बत होगी वो मैं उसका इजहार करूंगा। तो ऐसे ही हर आदमी के अपने अपने। अच्छा, जिस तरह यहाँ मसाजिद में उलमा, आप फैसलाबाद से हैं तो मुख्तलिफ ऐलानात होते, रहुआ आप गए, कुछ शोर शराबा इस तरह का भी सुना? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। अच्छा, खामोशी थी जी, बहुत पुरसकून माहौल था सर। और लोग जो अपने अपने काम में लगे हुए थे उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ था। जी सर। और आप गए जुमे वाले दिन थे, उस दिन वैसे ही बाजार बंद था। जी। अच्छा, तो और मैं इस चीज से ज्यादा मुतासर हूँ कि जुमे वाले दिन और वो दुकानें मुझे बंद मैं देखी तो मैं बहुत, इस चीज से तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि चल यार कम से कम हमारे कल्चर के लोगों ने जुम्मे का एहतराम करके तो अपने कारोबार को बंद कर लिए, वरना जो दौर चल रहा है इसमें तो 24 घंटे लोगों की दुकानें खुली हैं। अच्छा, ये आप की ख्वाहिश है कि आप दोबारा जाएं? नाज़रीन, इन्होंने मुझे कहा था, मैंने कहा मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, आप जाएं और वहां विजिट करें, आप देखें कि सिर्फ जुमे को नहीं, नमाज के वक्त भी लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पे जिनके पास गली में जगह है ना, वहां भी नमाज पढ़ी जा रही होती है बाजुमात, और बाजार बंद हो जाते हैं या खुली दुकानें भी छोड़ के नमाज के वक्त वो नमाजें वहां पढ़ते हैं ना। जी जी। तो ये मैं आपको दावत दूंगा कि किसी दिन आप फिर जाएं जिस दिन जुमा ना हो ना। जी जी। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने देखा कि वहां पुरसकून था, तो ये फिर लोगों को क्यों कहते हैं कि वहां ना जाओ, वहां पे आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा?
ये तो उनको मालूम होगा कि वो क्यों कहते हैं। अच्छा, ठीक। हाँ जी। चलें, कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हमारा तो सर यही हो सकता है कि हम तमाम मुसलमान एक जैसे हो जाएं, इससे ज्यादा क्या मैसेज हम दे सकें किसी को। बहुत शुक्रिया, आपसे और भी बात होती रहेगी। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान से एक गैर जमात दोस्त, और जिस तरह बताया कि मुझे इनका फ़ोन आया था कि मैं रबुआ में हूँ, तो जुमे का दिन था, मैंने कहा आप यहाँ तो सब बंद हैं, लोग अपने अपने सुकून से आराम से घरों में, तो इनकी ख्वाहिश थी कि मैं रबुआ देखना चाहता हूँ, मैं वहाँ लोगों को मिलना चाहता हूँ। पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे हैं कि हम भी डरते हैं यहाँ बैठ के, और बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। जो सीधी बात है मैं आपको बता देता हूँ, बेशुमार लोग हमें फ़ोन करते हैं, मैं उनसे भी माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिस तरह पाकिस्तान में अहमदियों को तबलीग की इजाज़त नहीं, फिर झूठे केस डाले जाते हैं। कल भी मैंने बताया कई अहमदी जेलों में पड़े हुए हैं जिनकी जमानतें भी नहीं हो रही। वैसे तो इतवार को भी हाई कोर्ट खुल जाता है लाहौर का, किसी की जमानत लेनी हो, मगर अहमदी बेगुनाह जेलों में पड़े हुए, उनकी जमानतें नहीं हुई। तो मकसद इस दोस्त को सामने लाने का ये था कि आपको पता चले कि पाकिस्तान में जहाँ पे फितना फसाद हर जगह पे, आज लाहौर देख ले, कोई जगह भी देख ले, वहाँ एक पुरअमन शहर रबुआ भी है जहाँ पे पुरअमन ज़िंदगी गुजारी जाती है। कोशिश होती है कि किसी को तकलीफ ना दी जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।